हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ मी निवेदिता अग्रवाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 की आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हमें यहाँ पे बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। हमें इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए हमें यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है या फिर नो सॉल्यूशन बता रहा है, मतलब कौन सा सिनेरियो अराइज कर रहा है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। अब अगर हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, हम इक्वेशन को देखकर कैसे बता सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कौन सा केस बना रहा है। एक तो आपके पास मेथड होता है ग्राफिकल वाला, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत लेंथी हो जाता है। उसमें आप पूरा पहले ग्राफ प्लॉट करोगे, फिर चेक करोगे कि लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, उसके बेस पे आप कंक्लूजन बताओगे। एक आपके पास मेथड होता है कंपेयरिंग दी रेशियोज़ वाला, जिसमें आप इक्वेशंस की कोफिशेंट्स का रेशियो को कंपेयर करते हो और उससे आप बताते हो। तो अगर आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं तो आपको पता होगा कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये टॉपिक गिवन था। सो उसी को यूज़ करेंगे हम और अब चेक करेंगे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन में ये कौन सा केस बन रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y इज़ इक्वल टू 2। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। सो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल एक्सप्रेशन हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल एक्सप्रेशन। तो इसको हम पहले लिखेंगे। देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे अपनी जनरल एक्सप्रेशन से, ताकि हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पता चल जाए। सो ऑन कंपेयरिंग हमें पता चल रहा है हमारा a1 जो है वो है 1, a2 हमारा है 3, b1 हमारा है माइनस 3, b2 है माइनस 9, c1 है माइनस 3 एंड c2 है माइनस 2। ये हमें वैल्यूज़ पता चल गई। अब इसको हम रेशियो के बेस पे चेक करेंगे। सो हमारा a1 बाई a2 बन रहा है 1/3, b1 बाई b2 आ रहा है माइनस 3 बाई माइनस 9 दैट इज़ 1/3। अगर आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आता है तो अब आपको c1 बाई c2 भी चेक करना है। अगर नहीं आता तब तो आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है। सो हमारा यहाँ पे a1 बाई a2 1/3 आ रहा है, b1 बाई b2 भी 1/3 आ रहा है। सो हम चेक करेंगे c1 बाई c2। सो c1 बाई c2 हमारा आ रहा है माइनस 3 बाई माइनस 2 दैट इज़ 3/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2। सो हमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन पता चला कि a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये केस होता है आपका पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस, या हम कहें पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं, और नो सॉल्यूशन का केस। सो हमें रेशियोज कंपेयर करके पता चल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। पैरेलल लाइंस बनेंगी और नो सॉल्यूशन बनेगा, ये हमें पता चल रहा है। सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो पहले इसको भी हम जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब लिखते हैं और करके 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। सो ऑन कंपेयरिंग हमें पता चल रहा है कि हमारा a1 है 2 के इक्वल, b1 है 1, c1 है
-5, A2 है 4, B2 है 2 एंड C2 है -10। सो अगर हम रेशियोज चेक करें, A1/A2 इक्वल टू 2/4, दैट इज़ 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 1/2। अब A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया तो हम C1/C2 भी चेक करेंगे, एंड C1/C2 इज इक्वल टू -5/-10, दैट इज 1/2। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल हैं। सो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किसका केस है? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, सो हमने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 3 and 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास ये जो 3 और 4 क्वेश्चन गिवन है, इन दोनों में हमारे पास एक k गिवन है, हमें इस k की वैल्यू में निकालनी है। और कंडीशन क्या बोली है? कंडीशन बोली कि आपके पास ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन अगर हम बोला है, इसका मतलब कि हमारे पास A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ पता है आपको कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। सो हम उससे k की वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले तो इसको भी जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। सो और करके लिखते हैं kx + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग, A1 हमारा आ रहा है k के इक्वल, B1 है 2, C1 इज इक्वल टू -5, A2 है 3, B2 है 1, C2 है -1। सो कंडीशन हमें गिवन है यूनिक सॉल्यूशन की। फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देयरफॉर A1 हमारा है कितना? k, A2 क्या है? 3, नॉट इक्वल टू 2/1, दैट इज k इज नॉट इक्वल टू, ये 3 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो 3 2 = 6। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं हो सकती, और इस केस में इसी तरह से आंसर मिलेगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में हमें कंडीशन ही ऐसी गिवन है। यूनिक सोल्यूशन में हमें बोला होता है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। सो देयरफॉर k इज़ नॉट इक्वल टू 6, यही आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फॉर फोर्थ क्वेश्चन हमें इक्वेशन गिवन है 4x + ky + 8 इज इक्वल टू 0, 2x + 2y + 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम करेंगे कंपेयर। सो ऑन कंपेयरिंग, A1 इज इक्वल टू 4, B1 इज इक्वल टू k, C1 इज इक्वल टू 8, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू 2। सो अगेन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देयरफॉर A1 है 4, A2 है 2 इज नॉट इक्वल टू, B1 है k, B2 है 2। k की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो k इज नॉट इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा तो 4 × 2 / 2, 2 कैंसिल हो गया। सो k इज़ नॉट इक्वल टू 4, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो हमने फाइंड कर लिया k की वैल्यू। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा है क्वेश्चंस किस तरह से करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इन सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप PDF से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक के लिए हमारे पास गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमें इसमें के की वैल्यू निकालनी है और इस बार कंडीशन दी है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का केस था, ये हमारे पास इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है। फिफ्थ क्वेश्चन की इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 2, k + 2 इंटू एक्स प्लस 2k + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू k - 1। सो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इसको जनरल एक्सप्रेशन में लिखेंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 2x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0, k + 2 इंटू एक्स प्लस 2k + 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू k - 1 इज इक्वल टू 0। On comparing, a1 is equal to 2, b1 is equal to 3, c1 is equal to -2, a2 is equal to, क्या है a2? x के साथ जितना भी लगा हुआ है सारा a2 है, मतलब k + 2। b2 क्या है? y के साथ जितना भी लगा है वो सारा b2 है, 2k + 1। एंड c2 क्या है? जितना भी रह गया रिमेनिंग, दैट इज -2 इंटू k - 1। ओके, अब हमारे पास इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? सो फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कंडीशन हमारी होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारा a1 था 2, a2 था k + 2 इज इक्वल टू b1 हमारा था 3, b2 था 2k + 1 इज इक्वल टू c1 था हमारा -2 एंड c2 था -2 इंटू k - 1। तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस माइनस और 2 कैंसिल ही हो जाएगा। अब हम इसमें से हम इसको सॉल्व करें, हमारे पास बनता है 2/k + 2 इज इक्वल टू 3, 2k + 1। क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है तो हम कोई दो चीज़ भी ले सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो है इज इक्वल टू इसके इक्वल है। अब हम करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आ जाएगा 2 इंटू 2k + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू k + 2। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4k + 2 इज इक्वल टू 3k + 6। k वाली टर्म्स एक साथ पर कर दो और दूसरी टर्म दूसरी साइड पे। सो 4k - 3k आपका आ गया k, ये 3k इधर चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पे। k इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज 4। सो k की वैल्यू हमारी आ गई 4। सिंपल, हमने सॉल्व कर लिया इसको। सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है x + k + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4, k + 1 इंटू एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 5k + 2। ये आपके पास इक्वेशन है, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखते हैं इसको और करके x + k + 1 इंटू वाई -4 इज इक्वल टू 0, k + 1 x प्लस 9y -5k + 2 इस तरह से इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ऑन कंपेयरिंग, a1 आ गया आपका 1, b1 है आपका k + 1, y के साथ जितना लगा वो आपका b1 है, एंड c1 है -4। सिमिलरली a2 है, y x के साथ जितना लगा हुआ वो a2 है, दैट इज k + 1। b2 है, y के साथ क्या है 9, एंड c2 क्या है रिमेनिंग जितना भी है इज इक्वल टू -5k + 2 और ये ब्रैकेट लगा दी, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। सो फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस,
मैनी सॉल्यूशंस, कंडीशंस होती है हमारी, कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर A1 की वैल्यू थी 1, A2 हमारा था K+1, B1 की वैल्यू थी हमारी K+1, B2 था 9, C1 था हमारा -4 एंड C2 था -5K+2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास 3 रेशियोज आ गए, तीनों में से हम कौन सी 2 यूज़ करें, उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें ऐसा रेशियोज लेनी है जिसमें कि हमारा जो वेरिएबल जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है या तो वो दोनों केस में न्यूमिनेटर में हो या दोनों में डिनोमिनेटर में हो। जैसे यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो हम इन दोनों को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमिनेटर में, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका यहाँ पे K² की फॉर्म बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। सिमिलरली अगर इसको और इसको सॉल्व करोगे तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे भी आपका K² बन जाएगा। इसीलिए हम यूज़ करेंगे ये A1/A2 और C1/C2 की रेशियो को। सो नाउ 1/K+1 इज इक्वल टू 4/5K+2, और है तो तीनों आपस में सेम है, तीनों आपस में इक्वल है, तो ये इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है, ठीक है, तीनों इक्वल हैं। सो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो ये आपका आ जाएगा 5K+2 इज इक्वल टू 4K+4। 5K, ये 4K यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे चल जाएगा, 5K - 4K इज इक्वल टू K, ये 2 इधर चला जाएगा तो 4 - 2 आ गया 2K इक्वल, सो K की वैल्यू आ गई। सो सिंपल, ठीक है, तो हमने सॉल्व कर ली 6th क्वेश्चन भी। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। सो फॉर 7th क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन है 2x + K - 2y इज इक्वल टू K, 6x + 2K - 1y इज इक्वल टू 2K+5। इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे और करके 2x + K - 2 × y माइनस K इज इक्वल टू 0, 6x + 2K - 1 × y माइनस 2K+5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगाना भूलना मत। सो अब हम इसमें कंपेयर करके वैल्यूज लेंगे। ऑन कंपेयरिंग A1 आपका आ गया 2 के इक्वल, B1 इज इक्वल टू K - 2 एंड C1 इज इक्वल टू -K, A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू 2K - 1 एंड C2 इज इक्वल टू -2K+5। So for infinitely many solutions, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। वैल्यू पुट करेंगे। A1 हमारा है 2, A2 है 6 इज इक्वल टू B1 था K - 2, B2 है 2K - 1 इज इक्वल टू C1 था -K एंड C2 था -2K+5। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 और 6 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। नाउ इसमें हम ये लेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 को यूज़ करेंगे। सो 1/3 इज इक्वल टू K - 2 डिवाइडेड बाई 2K - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2K - 1 इज इक्वल टू 3K - 6। नाउ ये 2K इधर राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, 6 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। सो 6 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5, 2K राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 3K - 2K इज इक्वल टू K, मतलब K इज इक्वल टू 5, K की वैल्यू हमारी 5 आ गई। सो 8th क्वेश्चन की इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, K + 1 × x + 2K - 1 × y इज इक्वल टू 4K + 1। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, क्योंकि 3 हमने कर लिया, आपको अब तो पता चल गया किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सिंपल है, इसको सबसे पहले तो जनरल एक्सप्रेशन में लिखना है ताकि आपकी जो C की हमें सही वैल्यू पता चले, ठीक है।
फिर कंपेयर करेंगे और आपको इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का तो पता ही है कंडीशन क्या होती है। कंडीशन में आपने वैल्यू पुट करनी है, बस फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। हम देखते हैं अब अपना 9th क्वेश्चन। सो फॉर 9 to 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। सेम पहले जैसा क्वेश्चन, k की वैल्यू निकालनी है हमने, बस इसमें फ़र्क क्या आया, पहले क्वेश्चन में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन था, फिर इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन आया। अब हमें कंडीशन दी है नो सोल्यूशन की। सो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उसको हम यूज़ करेंगे। सो 9th क्वेश्चन की अगर बात करें, जनरल एक्सप्रेशन में अगर लिखें तो ये आ जाएगा आपका 2x + ky - 11 इज इक्वल टू 0, 5x - 7y - 5 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग a1 is equal to 2, b1 is equal to k, c1 is equal to -11, a2 is equal to 5, b2 is equal to -7, c2 is equal to -5. So for no solution, कंडीशन होती है a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। a1 हमारा है 2, a2 है 5 इज इक्वल टू k, b2 है -7 नॉट इक्वल टू c1 क्या है -11 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे पता है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है, तो हमें c1/c2 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास c वाली टर्म में k है ही नहीं। k हमारे यहाँ पे b में है और हमें यहाँ पे ये कंडीशन पता ही है, तो इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 × 2 आपका आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 5k और k की वैल्यू आपकी आ गई -14 डिवाइडेड बाई 5, सिंपल। तो ये हमने k की वैल्यू सॉल्व कर ली। उसी तरह से आपके पास 10th क्वेश्चन भी गिवन है। सो फॉर 10th क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन गिवन है kx + 3y इज इक्वल टू k - 3, 12x + ky इज इक्वल टू 6 और kx + 3y - k - 3 इज इक्वल टू 0, 12x + ky - 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी ऑन कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू k, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -k - 3, a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू k, c2 इज इक्वल टू -6। सो फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू है k, a2 है 12, b1 है 3, b2 है k, नॉट इक्वल का केस आ गया तो -k - 3 डिवाइडेड बाय -6। अब नो सॉल्यूशन वाले में इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती सच में सॉल्व करने की, क्योंकि हमें अगर k की एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का यूज़ करके, तो हम क्यों नॉट इक्वल वाला यूज़ करें। ठीक है ना, हम k की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। सो इसी को सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये दोनों रेशियोज़ को। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा k² इज इक्वल टू 12 × 3 36। स्क्वायर से जब आपको रूट की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि प्लस माइनस दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो अगर हम k² को 36 लिख रहे हैं तो k की वैल्यू क्या आएगी +−6। ठीक है, मतलब ये कि k जो है हमारा -6 के इक्वल भी हो सकता है और +6 के इक्वल भी हो सकता है। अब दोनों में से कौन सा है वो हमें चेक करना है, वहाँ पे हमारा यूज़ होगा ये c1/c2 की वैल्यू। ठीक है, ये c1/c2 हमें कहाँ यूज़ करना है, जब हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि -6 आ रहा है कि +6 आ रहा है। वो हम कैसे चेक करेंगे, एक बार हम -6 पुट करेंगे इस सब में, एक बार हम +6 पुट करेंगे, तो देखेंगे कंडीशन किस में सेटिस्फाई कर रही है। सो फॉर
k इज इक्वल टू -6, इसमें पुट करेंगे तो ये आपका आ रहा था -6/12, कैंसिल किया तो -1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/-6, कैंसिल करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ रहा है, इतना तो सेटिस्फाई हो गया। अब चेक करना है कि ये जो है ये इनके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तब तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन है, अगर आ रहा तो ये वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो हमारी इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन की केस हो जाएगा। सो -6 - 3 इज इक्वल टू -9, -9/6, -9/6 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा -3/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब -6 हमारा सही वैल्यू है के की। तो ये हमें पता चल रहा है -1/2 इज इक्वल टू -1/2 बट नॉट इक्वल टू -3/2। जब के की वैल्यू हमने -1 पुट की तो ये हमारी कंडीशन बन रही है जो कि सेटिस्फाई कर रही है नो सॉल्यूशन को। तो इसका मतलब के की हमारी वैल्यू क्या है, -6 है। एक बार 6 पुट करके भी देख लो। अगर हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6/12 दैट इज़ 1/2, 3/6 दैट इज़ 1/2। यहाँ तक तो ठीक है, सॉल्व हो गया। यहाँ पे जब हम 6 पुट करेंगे तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3, 3/6 1/2 आ जाएगा ना। तो फिर तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही 1/2 के इक्वल आ रहे हैं। ये कंडीशन किसकी बन जाएगी, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की। तो इसका मतलब k की वैल्यू +6 पुट करने पे इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन बन रहा है, k की वैल्यू -6 पुट करने पे नो सॉल्यूशन का कंडीशन बन रहा है। हमें क्या करना था, नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन यूज़ करना था। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, -6 हमारी वैल्यू है। ये हमने लिख लिया ना, विच सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ रही है, -6। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जब भी हमें ऐसा कुछ कंडीशन बन जाए जहाँ पे स्क्वायर से हमें रूट हटाना है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ± दो वैल्यूज़ पॉसिबल है। अब दोनों में से हमने कौन सी वैल्यू को बोलना है कि के की वैल्यू ये है, उसके लिए हम चेक करेंगे इसी वैल्यू को रेशियो कंपैरिजन में पुट करके। तो एक बार हमने -6 पुट करके देखा तो हमने देखा कि क्या ये एक्चुअल में कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है दैट c1/c2 इज़ नॉट इक्वल टू a1/a2 एंड b1/b2। तो हमने देखा कि -6 जब हमने पुट किया तो वो एक्चुअल में कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। अगर कर रही है के की उस वैल्यू पे तो इसका मतलब के की वो वैल्यू सही है। तो हमने वही बताया कि ये जो -1/2 इज़ इक्वल टू -1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -3/2, ये कहाँ से आया, जब हमने के की वैल्यू -6 पुट की है। तो वही लिखा है कि विच सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब के की वैल्यू -6 आ रही है। ठीक, इस स्टेप का ध्यान रखना, सिर्फ इतना करके आओगे तो मार्क्स आधे ही मिलेंगे। 11th क्वेश्चन। ओके, सो 11th क्वेश्चन के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है kx + 3y इज़ इक्वल टू k - 3, 12x + ky इज़ इक्वल टू k। इसको भी पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे और kx + 3y माइनस k - 3 इज़ इक्वल टू 0, 12x + ky माइनस k इज़ इक्वल टू 0। ठीक, ऑन कंपेयरिंग a1 इज़ इक्वल टू k, b1 इज़ इक्वल टू 3 एंड c1 इज़ इक्वल टू -k - 3, a2 इज़ इक्वल टू 12, b2 इज़ इक्वल टू k, c2 इज़ इक्वल टू -k। फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, a1 हमारा है k, a2 है 12 इज़ इक्वल टू b1 है 3, b2 है k, नॉट इक्वल टू c1 क्या है, -k - 3 डिवाइडेड बाय -k। यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाता है। अब हमें पहले भी हमने क्वेश्चन में देखा कि जब हमने वैल्यू निकालनी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस कंडीशन a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 को। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा k² इज़ इक्वल टू 36, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जिससे हमें पता चल रहा है k की वैल्यू क्या आ रही है, +/6। अब हम चेक करेंगे कि +/6 में से कौन सी वैल्यू सही है। फॉर
k इज इक्वल टू -6, -6 के लिए पुट करेंगे, k की वैल्यू यहाँ पे -6 पुट करेंगे तो -6/12 इज इक्वल टू 3/-6, नॉट इक्वल टू -6 - 3 डिवाइडेड बाय -6। कैंसिल करेंगे इसको, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -1/2 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ तक तो ठीक है। नॉट इक्वल टू -6 - 3 -9 डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 3/2। अब 3/2 तो -1/2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। किस पे की? k की वैल्यू -6 पे। अगर k की वैल्यू को आप +6 पुट करते तब क्या होता? ये तो सही आ जाता, सेम आ जाता। यहाँ पे आ जाता 6 - 3 दैट इज 3, 3/6, 3/6 तो 1/2 होता है, तो सेम फिर से इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन का केस बन जाता। तो इसका मतलब ये जो है विच सेटिस्फाई the condition for no solution, therefore k की क्या वैल्यू है? -6। ठीक है, तो ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली -6। तो आई होप समझ आ रहा है आपको कैसे करना है इसको। नो सॉल्यूशन में बस एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या है, वैल्यू निकालने के लिए आप इस इक्वल टू को यूज़ करो। अगर आपके पास स्क्वायर का कुछ बन रहा है तो आगे आप C1/C2 वाले को चेक करो, मतलब उसमें पूरे इसमें पुट करो वैल्यू को k की, और फिर आपको C1/C2 की हेल्प से पता चलेगा कि क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमने 11th क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखेंगे 12th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस cx + 3y + 3 - c इज इक्वल टू 0, 12x + cy - c इज इक्वल टू 0 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास k था, इसमें c है। हमें यहाँ पे बोला कि c की वैल्यू निकालनी है। ये दो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है और कंडीशन क्या दी है? इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब आपको पता है किस तरह से सॉल्व करना है। आपके पास जो भी इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से और a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालोगे। और फिर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बस उसमें वैल्यू पुट करनी है और आपको फिर c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई करो। कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है, अपना स्टेप चेक करना है कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे PDF शेयर कर दूंगी मैं, वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं और जितने मैं होमवर्क में देती हूँ सारे सॉल्व होते हैं उसमें। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हम देखेंगे 13th क्वेश्चन। नाउ 13th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम 2x + ky इज इक्वल टू 1, 3x - 5y इज इक्वल टू 7 will have a unique solution, no solution. Is there a value of k for which the system has infinitely many solutions? हमें यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ पूछ लिए। हमें यहाँ पे बोला है कि दो इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। कब कब निकालनी है? एक कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन, जब आपके पास ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है तो k की वैल्यू क्या होगी, मतलब k की किस वैल्यू पे ये आपका जो इक्वेशंस हैं वो यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा। सेकंड बोला k की कौन सी वैल्यू पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये नो सॉल्यूशंस देगा। और फिर हमें बोला है कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है k की जिस पे इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन देगा, मतलब थर्ड वही बोला है, थोड़ा सा अलग तरह से। सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही अप्रोच इसकी सॉल्व करते हैं इसको। सो जो हमारे पास ये इक्वेशंस है इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशंस हमारी आ जाएगी 2x + ky -1 इज इक्वल टू 0, 3x - 5y -7 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू k, c1 इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -5, c2 इज इक्वल टू -7। ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब हमें सबसे पहले चेक करना है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो नंबर 1, फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन हमारी रहती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a1 है हमारा 2, a2 है 3, नॉट इक्वल टू b1 है k, b2 है -5,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये -5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -10 डिवाइडेड बाई 3 इज़ नॉट इक्वल टू के। मतलब के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन -10/3 नहीं हो सकती। ये चीज़ हमें पता चला यूनिक सॉल्यूशन के केस में। ठीक, सेकंड कंडीशन हमें बोली नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं। नंबर 2, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन हमारी होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। a1 हमारा है 2, a2 है 3, इक्वल टू b1 है k, b2 है -5, नॉट इक्वल टू c1 क्या है -1, c2 है -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को यूज़ करके हम k की वैल्यू पहले निकालेंगे। इन दोनों को यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी -5 × 2 -10 डिवाइडेड बाई 3। अब k की वैल्यू नो सॉल्यूशन के लिए हमें गिवन है -10/3 के इक्वल आएगी। इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला कुछ केस ही नहीं था। ठीक है, नाउ थर्ड में हमें बोला था कि हमें चेक करना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, मतलब k की कोई वैल्यू है कि नहीं। उसके लिए हम चेक करेंगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कंडीशंस होती है हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a1 है 2 डिवाइडेड बाई 3, k by -5 इज इक्वल टू -1/-7 दैट इज 1/7। अब इसको कैसे चेक करने की क्या वैल्यू है k की कोई पॉसिबल या नहीं। एक बार आप इन दोनों को यूज़ करो, सॉल्व करो, k की वैल्यू निकालो। एक बार इन दोनों को यूज़ करके k की वैल्यू निकालो, तो चेक करो कि क्या वो दोनों वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। सो अगर हम इन दोनों को चेक करेंगे 2/3 इज इक्वल टू k by -5, इससे हमारी k की वैल्यू आ रही है -10/3। अभी हमने किया सॉल्व। ठीक है, एंड दूसरा हम यूज़ क्या करने वाले, इन दोनों को k by -5 इज इक्वल टू 1/7। यहाँ पे k की वैल्यू आएगी -5/7। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, k की दो वैल्यूज़ बन रही हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ दो वैल्यूज़ बन जाए और दोनों वैल्यूज़ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ equations has infinitely many solutions which is not possible. Therefore, there is no value of k for this case. इस केस के लिए k की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब ये इक्वेशंस में किसी भी k की वैल्यू पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। इक्वेशन है x + 2y + 7 इज इक्वल टू 0, 2x + ky + 14 इज इक्वल टू 0। हमें बोला कि k की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन बनाएगा। सो कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, वो कंडीशन जिसमें कि आपके पास जो दो लाइंस बनती है, ग्राफिकली अगर हम बात करें तो जो दो लाइंस बनती है वो एक के ऊपर दूसरी पूरी तरह से कोइंसिडेंट होती है। मतलब ये कि उसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो इनडायरेक्टली वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस वाले कंडीशन में k की वैल्यू फाइंड करो। सो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 7, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू k, c2 इज इक्वल टू 14 फॉर coincident lines that is infinitely
many solutions a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a1 है 1, a2 है 2, b1 है 2, b2 है k, c1 है 7, c2 है 14। तो ये कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 है, तो आइडियली इसको 4 होना चाहिए ताकि ये भी कैंसिल होकर 1/2 आ जाए। तो सॉल्व करके देखते हैं। सो अगर हम इसको यूज़ करें 1/2 एंड 2/k को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 4, तो वही k की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, इसको आप बिना सॉल्व किए भी देख सकते थे कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बोला है, तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसका जस्ट डबल करके 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई हुई है। तो x की जगह 2x है, 7 की जगह 14 है, तो 2 की जगह 4 होना चाहिए, तो k की वैल्यू 4 आ गई। सो इस पूरी एक्सरसाइज में यही सब है, हमें रेशियोज कंपेयर करके चेक करनी, k की वैल्यू c की वैल्यू निकालनी है, ये सब करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, determine the values of a and b so that the following system of linear equations have infinitely many solutions। इक्वेशन है आपकी 2a minus 1 into k plus 3y minus 5 is equal to 0, 3x plus b minus 1 into y minus 2 is equal to 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि एक की जगह 2 वैल्यूज़ निकालने को बोला। हमें इसमें बोला है कि आपको a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन गिवन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो डायरेक्टली ऑन कंपेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू 2a माइनस 1, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू b minus 1, c2 इज इक्वल टू -2। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। वैल्यू पुट करेंगे, a1 है हमारा 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 बाय b माइनस 1 इज इक्वल टू -5 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल। अब इसमें a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले कैसे वैल्यू निकालेंगे उसके लिए आपको देखना है, कोई दो रेशियोज़ इस तरह की उठाओ जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। तो इसमें हमें ऐसे चूज़ करना है वो दो रेशियोज़ को एक साथ जिसमें एक ही वेरिएबल हो एट अ टाइम। सो हम ये देखेंगे, पहले तो a1 बाई a2 को लेंगे c1 बाई c2 के साथ, उससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम b1 बाई b2 को लेंगे c1 बाई c2 के साथ और उससे b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि c1 बाई c2 एक ऐसा रेशियो है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। हम इन दोनों को लेंगे तो a और b दो वेरिएबल एक साथ आ जाएंगे और दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो फॉर a की वैल्यू निकालने के लिए, फॉर द वैल्यू ऑफ a हम लेंगे 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये आपका आ जाएगा 2 × 2 4a माइनस 2 इज इक्वल टू 5 3 = 15। 4a इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा 17, a की वैल्यू आ जाएगी 17/4। ठीक है, ए की वैल्यू हमने निकाल दी। अब वैसे बी की वैल्यू निकालेंगे। फॉर द वैल्यू ऑफ बी 3 डिवाइडेड बाई b माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 5b माइनस 5। 5b इज इक्वल टू, ये 5 इधर चल जाएगा 11 आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू 11/5। हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 17/4, b इज इक्वल टू 11/5। सिंपल, सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करते जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
lambda x plus y is equal to lambda square and x plus lambda y is equal to 1 have no solution, infinitely many solutions and unique solution. सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हमने इसमें निकालना है लैम्डा की वैल्यू. लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, एक बार इन्फाइनाइटली की और एक बार यूनिक सॉल्यूशंस की. तो करते इसको स्टार्ट. इक्वेशन हमारे पास है लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ऑन कंपेयरिंग a1 is equal to lambda, b1 is equal to 1, c1 is equal to minus lambda square, a2 is equal to 1, b2 is equal to lambda, c2 is equal to minus 1. सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है नो सॉल्यूशन की. उसके लिए हमारे पास केस होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2. इसमें वैल्यू पुट करेंगे. लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1. 1 1 कैंसिल हो जाएगा. नाउ हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पहले इन दोनों को. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. लैम्डा स्क्वायर अगर 1 की इक्वल है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी +-1, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू +1 और लैम्डा इज इक्वल टू -1. ये दो वैल्यू है. हमने अब चेक करना है कि +1 वाला सही है या -1 वाला सही है. तो वैल्यू पुट करेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू +1. वैल्यू पुट करेंगे हम अपने रेशियोज वाले में. सो a1 by a2 आपका था लैम्डा बाय 1 दैट इज़ 1 by 1 आ जाएगा इज इक्वल टू b1 by b2 था 1 by लैम्डा, ये आ जाएगा 1 by 1 के इक्वल. दोनों सेम आ रहे हैं. नॉट इक्वल टू c1 by c2. c1 आपका था माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा माइनस लैम्डा की जगह डालना हमने +1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c2 था आपका -1. तो ये आपका बन रहा है 1 इज इक्वल टू 1 बट नॉट इक्वल टू -1 by -1, दैट इज़ रॉन्ग. ये भी आपका 1 नहीं बन रहा है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर नहीं रही. विच डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन. इसका मतलब हमारा लैम्डा इज इक्वल टू -1 ही सही है, पर उसको भी एक बार चेक करेंगे. नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1 चेक करेंगे. इसमें a1 की वैल्यू आपकी थी लैम्डा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 by 1 इज इक्वल टू 1 by -1 इज नॉट इक्वल टू -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. ये आपका आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -1. यहाँ तक तो ठीक है. नॉट इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस स्क्वायर के साथ भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल. तो सही है -1 इज इक्वल टू -1 बट नॉट इक्वल टू 1. ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. विच सेटिस्फाइज द कंडीशन, सेटिस्फाइज द कंडीशन. इसका मतलब देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1. ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई फर्स्ट कंडीशन के लिए. नाउ सेकंड कंडीशन हमारे पास थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इसके लिए कंडीशन क्या होती है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. वैल्यू पुट करेंगे. a1 है लैम्डा, a2 है 1 डिवाइडेड बाय 1 by लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. दैट इज लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू 1 by लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 1. इसमें हम इन दोनों को यूज़ करके वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-1. अब यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि +-1 में से, अब यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा +-1 में से कौन सा होगा. तो आप चेक कर सकते हो. हमने प्रीवियस में चेक किया अभी, तो हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ पे ये कंडीशन जो थी
जब हमने लेमडा की वैल्यू +1 डाली थी तो तीनों इक्वल आ रहे थे, 1 = 1 = 1 आ रहा था। तो इसका मतलब इस कंडीशन के लिए लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेती हूँ। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं एक बार लिख के, फॉर लेमडा = 1, वैल्यू हमारे आ जाएगी 1/1 = 1/1 = 1 का स्क्वायर, ये माइनस बाहर है, -1 ऐसा कुछ था। तो ये आपका आ जाएगा 1 = 1 = 1, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर लेमडा = 1, ये हमारी कंडीशन होगी। ठीक है। नाउ थर्ड केस था यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। वैल्यू पुट करेंगे इसमें भी। a1 हमारा है लैम्डा डिवाइडेड बाय a2 है 1 नॉट इक्वल टू 1/λ। देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू +-1 की इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास वैल्यू क्या है, लैम्डा की सब वैल्यू पॉसिबल है एक्सेप्ट +-1। देयरफॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट +-1, ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन। और 17th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमें यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमने इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो कुछ मैं करूँगी, कुछ आपके लिए होमवर्क होंगे, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी। सो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें, फर्स्ट इक्वेशन है 2a - 1 x - 3y = 5, 3x + b - 2y = 3, और 2a - 1 x - 3y - 5 = 0, 3x + b - 2y - 3 = 0. On comparing, a1 = 2a - 1, b1 = -3, c1 = -5, a2 = 3, b2 = b - 2, c2 = -3. Infinitely many solutions. का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वैल्यू पुट करेंगे, 2a - 1 डिवाइडेड बाई 3 = -3/b - 2 = -5/-3, माइनस कैंसिल हो गया। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को। फॉर a 2a - 1 डिवाइडेड बाई 3 = 5/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 × 2a - 1 = 3 × 5, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी आप कर सकते थे फर्स्ट स्टेप में कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 2a - 1 = 5, 2a = ये -1 यहाँ चला जाएगा, 6 के इक्वल आ गया। a की वैल्यू आ गई 6/2, दैट इज 3। फॉर b लेंगे हम सेकेंड एंड थर्ड को, -3/b - 2 = 5/3। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा -9 = -5b - 10, 5b = ये 10 यहाँ पे चला जाएगा, 10 - 9 = 1, b = 1/5। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है 2x - 3y = 7, a + bx -
ए प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4a प्लस बी। इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3y इज इक्वल टू 4a प्लस बी, और 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3y माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग, a1 is equal to 2, b1 is equal to minus 3, c1 is equal to minus 7, a2 is equal to a plus b, b2 is equal to minus a plus b minus 3, c2 is equal to minus 4a plus b। इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन थी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। वैल्यू पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस 3, ये माइनस माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई माइनस 4a प्लस बी, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे पहले हम फर्स्ट टू टर्म्स को लेंगे, क्योंकि अब तीनों टर्म्स में हमारे पास ए बी तीनों है, तो इसमें अब किसी दो को लेके एक वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लेनी होंगी। तो फर्स्ट टू को अगर हम लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2a प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। सो माइनस 6 को यहाँ ही रहने दो, बाकी टर्म्स उधर चला जाएगी। तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a प्लस 3b माइनस 2b इज इक्वल टू b। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको हम देते हैं नंबर 1। सिमिलरली हम सेकेंड और थर्ड को भी यूज़ करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 4 3 ज़ा 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b माइनस 21। ए और बी वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो 12a माइनस 7a इज इक्वल टू 5a प्लस ये 7 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो माइनस 7 आ जाएगा, 7 माइनस 3 आ जाएगा 4, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव का, माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 21। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके लिए हम इसको एक काम करते हैं, फर्दर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस बी, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट, इसको रहने दो, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ ए इन सेकेंड, सब्स्टिट्यूट 1 इन सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू ए की जगह लिखने हमने माइनस 6 माइनस बी माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 21, दैट इज माइनस 30 माइनस 5b माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 21। सो इसको सॉल्व करते हैं, -5 -4 -5b -4b आ जाएगा आपका -9b इज इक्वल टू -21 प्लस 30, -9b इज इक्वल टू 30 माइनस 21 इज इक्वल टू 9। सो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। b की वैल्यू -1 आ गई, इसको पुट करेंगे फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट। सो ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू -6 माइनस b था,
बी की जगह -1 लिखना है। ए इज़ इक्वल टू -6 + 1 दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू -5। तो आपकी ए की वैल्यू आ गई। सो हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नौ थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेकंड की तरह ही है। फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी ए और बी नहीं है। सेकंड में यहाँ पे ए माइनस बी दिया है, यहाँ पे ए प्लस बी दिया और यहाँ पे 3a + b दिया। तो इसको आप खुद सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में बी है ही नहीं है, सिर्फ ए है, मतलब ए की वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये तो बहुत ईजी है, तो ये आप खुद सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल थर्ड और सेकंड की तरह है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। मैं करूँगी लास्ट पार्ट। सो लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ लास्ट पार्ट का इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 7, 2ax + ay इज़ इक्वल टू 28 - by। इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में बनाना है पहले। ये आपका आ जाएगा 2x + 3y - 7 इज़ इक्वल टू 0। ठीक, 2ax + ay - 28 + by इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने पूरा टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले दिया, तो ये आपका प्लस वाला टर्म हो जाएगा माइनस का और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। अब इसमें ये आपका सी नहीं है। सी क्या होता है? जिसके साथ कोई एक्स या वाई वेरिएबल ना हो। तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है, तो दोनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा आपका 2ax + a + b, कॉमन ले लिया y, -28 इज़ इक्वल टू 0। ये बने आपके जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग a1 इज़ इक्वल टू 2, b1 इज़ इक्वल टू 3, c1 इज़ इक्वल टू -7, a2 इज़ इक्वल टू 2a। x के साथ जितना लगा वो आपका a की वैल्यू हो जाती है। तो a2 आपका आ गया 2a, b2 है y के साथ क्या क्या है a + b, एंड c2 है -28। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कंडीशन होती है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a1 आ गया 2 / 2a इज़ इक्वल टू 3 / a + b इज़ इक्वल टू -7 / -28। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कैंसिल, 7 एंड 28 कैंसिल। सो ये आपका बन जाएगा 1/a / 3a + b इज़ इक्वल टू 7 / 28 आ जाएगा 1/4। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके a की वैल्यू निकालेंगे। फॉर a 1/a इज़ इक्वल टू 1/4, तो a की वैल्यू हमें 4 मिल गई। ओके, फॉर b हम लेंगे 3a + b इज़ इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इज़ इक्वल टू a + b। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट a इज़ इक्वल टू 4, तो आपका आ जाएगा 12 इज़ इक्वल टू 4 + b, दैट इज़ b इज़ इक्वल टू 12 - 4 8। सिंपल, a और b की वैल्यू हमने कर ली सॉल्व। तो इसी के साथ हमने आज की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। जितने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं वो सब आपको टेलीग्राम पे PDF पे मिल जाएंगे। तो एक बार खुद पहले प्रैक्टिस करना, कुछ डाउट होगा तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये पूरा सेशन समझ आया, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हुए और आपको सेशन यूज़फुल लगा। अगर लगा तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।